नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं घातांक एवं करणी। तो बात करते हैं घातांक एवं करणी की, एक्सपोनेंशियल एंड एक्सपोनेंशियल रूट। तो यहाँ पे बात करें घातांक। घातांक किसी का होता है, किसी के घात का जो अंक होता है वो कहलाता है घातांक। ठीक है, कोई भी बेस है, मान लो x की होल पावर a है। ठीक है, तो यहाँ पे जो a आपको दिख रहा है ये हमारा क्या होता है, घातांक होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। ठीक, यानी कि एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। अब बात करते हैं कि घातांक के नियम क्या होते हैं। घातांक के नियम क्या होते हैं, तो घातांक के नियम होते हैं, देखते हैं आगे आगे। तो फर्स्ट लॉ आप देखिए यहाँ पे, फर्स्ट लॉ कह रहा हमारा घातांक के नियम। घातांक के नियम, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम आपको इसमें फोटो भी लगवा देंगे आपकी। तो यहाँ पे देखते घातांक नियम, पहला नियम क्या कहता है। पहला नियम मान लीजिए अगर आपको x की होल पावर a इंटू यक्स की होल पावर b करके कोई इक्वेशन दी है, तो ये क्या होगा, तो दोस्तों ये होता है x की होल पावर a प्लस b। ठीक है, अब यहाँ पे याद रख, समझने वाली बात ये है कि गुणा में, यहाँ पे नियम क्या आया, गुणा में घातें जोड़ी जाती हैं। क्या किया जाता है, यहाँ पे लिखो गुणा में घातें क्या करते हैं, घातें जोड़ी जाती हैं। ठीक है, गुणा में घातें जोड़ी जाती है। ठीक, एक बात हो गई। तो गुणा में घातें जोड़ी जाती है। अब भाग में क्या करेंगे, तो भाग में घातें घटाएंगे। देखते हैं दूसरा नियम हमारा है। दूसरा नियम कहता है x की होल पावर a अपॉन डिवाइडेड बाय, यानी कि भाग किया x की होल पावर b से। तो यहाँ पे दोस्त क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम करें तो x की होल पावर a माइनस b हो जाएगी। x की होल पावर a माइनस b हो जाएगी, क्योंकि भाग में घातें घटाई जाती मतलब ये है कि जो घात भाग में डिवाइड में नीचे होगी वो माइनस हो जाएगी ऊपर वाले से। ठीक है, तो अब यहाँ पे दूसरा नियम हो गया। तीसरे नियम में क्या आता है कि तीसरे नियम में अगर वो आपको दो अलग अलग फंक्शन दे दे, यहाँ पे हमने आधार क्या रखा था दोस्त, आधार हमने x रखा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, x की होल पावर a है इंटू y की भी होल पावर a है, यानी कि जो इनके आधार है वो तो अलग अलग हो गए। अब यहाँ पे जो नीचे इनके बेस, हाँ आधार है, अलग अलग हो गए। तो अब क्या करें, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब इस तरह से संख्याएं लिखी हो तो क्या करते हैं, x इंटू वाई की दोनों की होल पावर हो जाती है a। हम आपको अभी यहाँ पे क्वेश्चंस भी दिखाएंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे ये हो गया x की x वाई होल पावर a। चौथा नियम हमारा कहता है दोस्त x a डिवाइड बाई वाई a, तो ये हो जाएगा x अपान वाई की होल पावर a, यानी कि बस ठीक है ये होगा। चलो इतनी बात यहाँ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें अगले नियम की, तो अगला नियम हमारा कहता है, जो अभी हमने आपको, अब अगर इस तरह से लिखा है x की होल पावर a की होल पावर b, यानी x के ऊपर a होल पावर है और इस पूरे की होल पावर कितनी है, b है, तब क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x की होल पावर a b, यानी a और b दोनों को क्या हो जाएगा दोस्त, गुणा हो जाएगा। अगला नियम है हमारा 4 5 हो गई है 6। छठा देखते हैं, छठा क्या कहता है, ये सारे घातांक के नियम है दोस्तों, याद रखना। और छठा भी ये कहता है कि अगर x की होल पावर m गुणे y की होल पावर माइनस a है तब क्या होगा। देखो दोस्तों अभी हमने बताया था, यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला ये चीज है, तो माइनस का ही तो नीचे चला जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, x अपान y की पूरे की होल पावर हो जाएगी a, कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। और अगर
अगर हम बात करें एक और नियम होता है जो बहुत जरूरी है, यक्स की 0 इक्वल टू 1 होता है, यक्स की घात 0 बराबर 1 होती है। तो अब ये भी देखो, इसकी व्याख्या की जा सकती है, इसको आपको समझाएंगे। अब दूसरे नियम पे आते हैं। दूसरा कह रहा है कि अगर इस तरह लिखा हुआ है यक्स की होल पावर -a, तो ये हो जाएगी 1/x की होल पावर a हो जाएगी। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे बहुत बड़ी चीज आपको, तो दूसरी ये आपको समझ में आए होंगे, ये घातांक के नियम है। ये किसके नियम है? ये घातांक के नियम थे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि इन्हीं के कुछ क्वेश्चंस लेने की, जो आपको बताएंगे एक एक करके और जरूर समझ में आएंगे। दोस्तों याद रखना, घातांक या करड़ी से किसी भी कंपटीशन में, चाहे आप किसी का भी कंपटीशन दो, आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी, रीट, आईआईटी तो छोड़ दो, सॉरी है, रीट, जितने भी हमारे, तो उसमें इनसे क्वेश्चन जरूर आ जाता है। ठीक है, जो भी क्लर्क ग्रेड के, सी ग्रेड के, डी ग्रेड के, करड़ी से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस की। तो देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, तो ये कह रहा है 2 की होल पावर x इक्वल टू 4 की होल पावर 3, मतलब कि 2 पे x की घात बराबर है 4 पे 3 की घात। तो यहाँ पे क्या है, पूछ रहा है x कितना है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है हमारा, और ये दूसरा है, और ये तीसरा है। इन तीनों क्वेश्चन को बताएंगे तो आपको अच्छे से घातांक के एप्लीकेशंस समझ में आ जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, तो हम लिखते हैं, आइए इसे सॉल्व करते हैं। 2 की होल पावर x इक्वल टू 4 की होल पावर 3 है। ठीक है, अब हमें इसे बेस बनाना है 2 के बेस में रखना है, क्योंकि इधर भी 2 है और इधर भी 2 होना चाहिए। तो दोस्त आइए, 2 की होल पावर x इक्वल टू 2 2 नहीं है 4 होते हैं, तो 2 का स्क्वायर और इसके ऊपर का होल क्यूब। ठीक, हमने आपको यहां पे बताया था। अब यहां पे कौन सा नियम लगेगा, हमारा रूल नंबर जो था, ये घातांक का नियम लगेगा यहाँ पे। तो क्या कह रहा है ये, तो यहां पे ये नियम लगता है, यक्स की होल पावर अगर a है, ठीक, यक्स की होल पावर अगर a है और इसकी होल पावर कितनी है, b है, तो ये दोस्त हमारा कितना हो जाएगा, यक्स ए बी, यक्स इंटू ए बी हो जाएगा। तो उसी तरह से हम इसे चेंज कर लें, यानी 3 दूना 6, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। तो 2 की होल पावर x इक्वल टू 2 की होल पावर 6 हो जाएगी। ठीक है दोस्त, कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पे, 6 हो जाएगी। तो अब ये कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, 2 और 2 तो बराबर है, बेस दोनों के बराबर है। तो यहाँ पे हमारा सीधा सीधा आंसर हो गया x इक्वल टू 6। x बराबर कितनी आएगी, 6 आएगी। सेम सवाल दोनों आपके सेम सवाल है, इनको भी देख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 3x प्लस 3x प्लस 3 हो जाएगा। तो यानी कि 3x प्लस 3 इक्वल टू प्लस 7 इक्वल टू कितना है, 250 है। और ये क्या कह रहा है, x का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे करना क्या है, हमें पहले तो इसको खत्म करो, तो 3x प्लस 3 इक्वल टू 250, 7 इधर गए माइनस। ठीक है, आगे आते हैं, 3x प्लस 3 इक्वल टू 243 बचे, कितने बचे, 243। तो अब इन 243 को हमें किस फॉर्म में लाना है, इस बेस में लाना है, 3 के बेस में लाना है। तो देखो 3 तो रखा 9 दिया 27 दिया 81 और 3 31 8 दिया 24, हाँ हो गए। तो कितनी बार 3 आया, 3 तरफ का 9 दिया 27 दिया 81 दिया, यानी 5 बार आया। ठीक है, यानी कि 3 का जब हम 5 बार गुणा करेंगे, देखो 3 तरफ का 9,
तिया 27, तिया 81, तिया 243। तो 3 होल पावर x प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया? 3 होल पावर 5 हो गया दोस्तों। बस अब कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे 3 3 ये बेस कट गए। हमें मान पूछा है हमें x का, तो x का मान ये रहा हमारा, x प्लस 3 इक्वल टू हो गया 5। तो यहां से x बराबर क्या हो जाए? 3 उधर जाएगा तो 5 में से माइनस हो जाएंगे, 2 बचेंगे, x इक्वल टू 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेम सवाल है बिल्कुल तीसरा वाला, तो उसको भी समझ लो। ठीक है, क्वेश्चन इसमें ऐसे ही आएंगे। ठीक है, इससे भी थोड़े टिपिकल हो सकते हैं, कैलकुलेशन टिपिकल होगा और कुछ टिपिकल नहीं है। ठीक है, नियम वगैरह जो है वो सब वही रहेगा जो हमने आपको बताया। यहाँ पे हमने जो आपको 2 सवाल बताए हैं वो बिल्कुल घातांक के अंदर। अब हम करड़ी के कुछ आपको नियम बता रहे हैं और कल हम आपके लिए 10 या 20 क्वेश्चन का जबरदस्त प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, इसमें करड़ी और घातांक के क्वेश्चन होंगे। तो करड़ी का पहला नियम क्या कहता है? जैसे अगर कोई चीज अंडर रूट में है, अंडर रूट अगर 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अंडर रूट 3 क्या है दोस्तों? अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, एक बात याद रखना, परिमेय संख्या अपरिमेय अपरिमेय का गुणा परिमेय संख्या हो जाता है। ठीक, चलो वो तो अपरिमेय संख्या है। जैसे अब हम किसी पे लिखा होता है अंडर रूट 2 की होल पावर 2, अब इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम करड़ी के फॉर्म में लिखेंगे 2 की होल पावर 1/2। ठीक, ये हो गया। कोई भी चीज अगर सिर्फ अंडर रूट लगा है तो वहां पे 2 ही होता है। ठीक, नहीं तो वहां पे 3 लिखा होगा तो हम लिख सकते हैं 2 की होल पावर 1/3। अगर यहाँ पे 4 लिखा है तो हम लिख सकते हैं 2 की होल पावर 1/4। अगर यहाँ पे 5 लिखा है तो हम लिख सकते हैं 2 की होल पावर 1/5। ठीक है, ये हो गया। अब जो पहला नियम कहता है वो सेम यही है, चाहो तो आप इसको यहाँ पे n लिख लो, अंडर रूट करके x लिख लो, तो ये हमारा पहला नियम हो जाएगा, x की होल पावर 1/n। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं अन्य नियमों की। तो दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम कहता है अगर कोई इस तरह से लिखा हुआ है अंडर रूट x/y, तो दोस्तों इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं जैसे अभी हमने आपको बताया था, x/y की होल पावर 1/2। ठीक, ये भी कर सकते हैं, चाहो तो ये भी कर सकते हैं यहां से अंडर रूट x/√y। ठीक है, इतना भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इन दोनों का मतलब क्या हो गया? हमने घातांक आपको पहले इसीलिए बताया था कि घातांक में ऐसी पोजीशन एक थी तो उसको ऐसे लिख दिया गया था ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x की होल पावर 1/2 लिख सकते हैं और y की होल पावर 1/2, और इन सबकी होल पावर कितनी हो जाएगी? x और y बटे होल पावर 1/2। ठीक है, ये हो गया दूसरा नियम। ठीक दोस्तों, ये आपको समझने भी है और याद भी रखने हैं। ठीक है, ताकि आपके काम आए। और कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं, चाहे पुलिस हो, पीएससी हो, यूपीएससी हो, आईएएस हो, इस टाइप का सवाल एक आज जरूर आता है करड़ी से। ठीक है, ये तो हमारा दूसरा हो गया। आते हैं तीसरे नियम की तरफ। तीसरा नियम ये कहता है अगर इस तरह लिखा हुआ है कि अंडर रूट x/y, ठीक है, तो इसमें भी बहुत बड़ी बात नहीं है, इन दोनों को अलग अलग कर दो। क्या करते हैं? n√x गुणे n√y हो जाएगा। ठीक है, या फिर और छोटे फॉर्म में लिखना है x की होल पावर 1/n गुणे y की होल पावर 1/n, ये हो जाएगा। दूसरा फॉर्म अगर बात करें इसकी, ये हो गया एक फॉर्म। हाँ, अब दूसरा फॉर्म है अगर n√x की होल पावर n इक्वल टू यो हो जाएगा x। क्यों हो जाएगा? सामने सामने दिख रहा है, देखो x की होल पावर अंडर रूट में क्या है? 1/n है। ठीक,
और इसकी पूरे की पावर n है, मतलब इस पूरे की पावर क्या है, n है, तो इसका इसमें गुणा होगा ना, तो जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, n में गुणे 1/n, n से n खत्म, x बचा। ठीक है, अगला अगला क्या बचा है, एक और फार्मूला बचा हुआ है। अगर लिखा है n√x होल पावर m, तो हमने कहा इसका गुणा हो जाएगा, तो x होल पावर m इंटू n, ये हो गया। ठीक, ये नियम आपके सारे करड़ी के हैं, ये सारे नियम आपके जो दोस्त है करड़ी के हैं। ठीक है, तो अब इनको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी चीजें आपको बताएंगे। अब कुछ न्यूमेरिकल टाइप में आपको एक, जैसे अगर कोई आपसे कहे कि √2 और √5 में कौन बड़ा है, कहे कौन बड़ा है, तो यहां पे थोड़ी दिक्कत आ जाती है कि इनमें √2 है और √5 है, तो इनमें कौन बड़ा है करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल तरीका है। हम कक्षा 6, 7, 8 से पढ़ रहे हैं, 10वीं पढ़ रहे हैं और कंपटीशन की पढ़ रहे हैं। देखो इसकी 2 की होल पावर क्या है, 1/2 है, और लेते दूसरा है 5, इसकी होल पावर 1/3 है। तो दोस्तों क्या करें, हम 2 और 3 का क्या ले ले, लासा ले लेते हैं। 2 और 3 का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा, 2 व 3 का लासा बराबर या एलसीएम बराबर 6 होता है। कितना होगा, 6 होगा। अब इनको हम 1/6 की घातांक के रूप में लिखे, जैसे √2 के होल पावर कितना हो जाएगा, अब 2 दूनी 4 दूनी 6, तो 2 की होल पावर 3 की होल पावर 1/2, तो यहां पे कितना हो गया, 2 3 6, ये हो जाएगा 1/6 हो गया। और दूसरी घात की अगर बात करें, ठीक है, तो यहां पे जो हमने 6 लासा लिया है वो भी ऐड करना पड़ेगा, तो वो कितना हो जाएगा, यहां से ये तो हो गया 2 दूनी 4 दूनी 2 की होल पावर 3, यहां पे किया, अब यहां पे हमने क्या किया, गुणा करके भाग दे दिया, तो हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया 8 की होल पावर 1/6, ये निकल आया। अब हम बात करें किसकी, 5 की बात करें, तो 5 में कितना होगा, अगर हम 5 की बात करेंगे तो 3 अंडर, यहां पे कितना लगाया, यहां पे 3 लगाया, √5, अब ये 3 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, √1/3 होगा। ठीक, अब हमें क्या, 1/6 भी है ना, तो 1 यहां पे गुणा कर दो और यहां पे क्या करो, भाग दे दो, तो वही दोनों काम। तो यहां पे हमारा हो जाएगा 2 गुणे 1/2। ठीक, हमने 2 का यहां गुणा किया और 2 का यहां क्या कर दिया, भाग दे दिया, तो ये हमारा हो जाएगा 25 की होल पावर 1/6। ठीक, ये काम करने का मतलब ये था कि हमें इनकी एक ही पावर में लिखना है, 8 की होल पावर 1/6 और 25 की होल पावर 1/6। अब आप बता सकते हो 25 बड़े हैं कि 8, 25 बड़े हैं कि 8 बड़े हैं, तो दोस्तों यहां पे तो दिख ही रही कि 25 बड़े हैं, तो यहां पे हमारा आंसर होगा 3√5 इज ग्रेटर देन √2। ठीक, कौन बड़ा है, √, ये बड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारी क्लास को ऐसे ही बने रहिए और नेक्स्ट क्लास लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, आपके लिए लेके आएंगे न्यूमेरिकल पोर्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।